दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। आप सास और दादी सास के पास बैठकर अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वरदा, जरा तुम मुझको एक बात तो बताओ कि तुम यह घर के सभी काम धंधे से खाली होते ही दादी माँ और मम्मी जी के पास जाकर क्यों बैठ जाती हो? क्या तुम्हारा आराम करने का मन नहीं होता जो बेमतलब ज्ञान सुनने के लिए उन लोगों के पास बैठने चल देती हो? जेठानी मेघना ने गैस चूल्हे पर रोटी सेकते हुए अपनी देवरानी वरदा से तिरछी नजरों से पूछते हुए कहा, जो कि वहीं पर खड़ी खड़ी उसका साथ देने के लिए रोटियां बेल रही थी। मेघना जीजी, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसमें क्या बुराई है कि जो मैं दादी माँ और मम्मी जी के पास बैठने के लिए बात आराम करने की तो वहाँ पर उन लोगों के पास भी तो बैठकर मजेदार बातें करते हुए आराम भी तो कर लेती हूँ। वरदा ने भी मेघना के प्रश्नों के बदले में उससे प्रश्न ही कर डाला, लेकिन वरदा, ये बताओ कि तुमको इन बुजुर्गों के पास बैठने में आखिर क्या मजा आता है? मेरा तो उन लोगों की बातों से जी उब जाता है। मेघना वरदा के प्रश्न से कसाकर कुछ असहज होकर बोली, लेकिन मेघना जीजी, मुझको तो दादी माँ और मम्मी जी के पास बैठकर बहुत ही अच्छा लगता है। उनके पास बैठने से ना जाने कितने ढेर सारे अनुभव सुनने को मिलते हैं और साथ ही साथ प्यार भी खूब मिलता है। आपको पता मेघना जीजी, हमारे मायके में भी भाभी और हम सब लोग दादी और मम्मी के पास एक साथ इकट्ठा होकर ही बैठते थे। दादी तो खूब अपने दिनों की मजेदार बातों को हंसते हंसते हुए हम लोगों को सुनाती थी और हम सब लोग उन बातों को सुनकर खूब ठहाके लगाते हैं। और तो और हमारी दादी हमेशा एक ही बात कहती कि बुजुर्गों के पास अनुभव का अथाह भंडार होता है और वह भंडार हमारा जीवन सुखी बनाने में बहुत सहायक होता है। और सच्ची मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा और अब दादी माँ और मम्मी जी से सीखने का प्रयास करती हूँ। वरदा ने तो जैसे मेघना के सामने पूरा का पूरा ज्ञान ही उड़ेल कर दिया, लेकिन मुझको तो इन लोगों के पास बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब देखो तब बिन मौसम बरसात की तरह इन लोगों की शिक्षा शुरू हो जाती है। मुझको तो उब होती है ऐसी बातों से। अरे भाई, अपना ज्ञान अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो हम खुद ही अनुभव कर लेंगे। मेघना वरदा की बातों के ऊपर मुंह बिस्काते हुए बोली, हूँ बड़ी आई ज्ञान की बातें करने वाली हमको सिखा रही है, जैसे हमसे ज्यादा होशियार हो ये। और मन ही मन मेघना वरदा के ऊपर भी चिड़चिड़ा उठी। मेघना इस परिवार की बड़ी बहू बनकर आई थी और उसकी शादी को लगभग 3 साल व्यतीत हो चुके थे और वरदा की शादी को कोई अब भी लगभग 3-4 महीने ही हुए थे जब मेघना अपनी दादी सास और सासू माँ के पास बिल्कुल भी बैठना नहीं पसंद करती और घर का काम धंधा समाप्त होते ही अपने कमरे में झट से पहुंच जाती और मोबाइल देखने में व्यस्त हो जाती। वही वरदा को उन दोनों का साथ बहुत ज्यादा सुहाता और जैसे ही वो घर के काम धंधे से खाली होती झट से उन दोनों के पास पहुंच जाती। कभी तेल लेकर उन लोगों के सिर में मालिश करने लगती या कभी उन दोनों के पैर दबाने लग जाती और कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर सुनाती। माया दादी माँ और कंचन मम्मी जी को इस तरह वरदा का उन दोनों के
अच्छा भी बहुत लगता। हालांकि उम्मीद तो उन दोनों ने मेघना से भी यही की थी और 2-4 बार उसको पास बैठने के लिए टोका भी था, लेकिन मेघना ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। लेकिन जो खुशी बड़ी बहू मेघना से नहीं मिल पाई, वही खुशी उन लोगों की छोटी बहू वर्दा के द्वारा पूरी हो रही थी। अब तो कुछ ही दिनों में वर्दा उन दोनों की बहुत ज्यादा ही सहती बन गई। घर के सब कामों में उसकी सलाह ली जाती और वह खुशी खुशी सलाह देती भी और उसकी सलाह मानी भी जाती, क्योंकि वो इस जमाने की पढ़ी लिखी होशियार व्यक्ति तब की थी। माया और कंचन दोनों ही वर्दा की बुद्धि की दाद देती। ये सब बातें धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मेघना को खटकने लगी थी, क्योंकि वो तो आज 3 साल पूरे होने पर भी दादी सास और सासू माँ की सहती नहीं बन पाई थी और वर्दा अभी से, लेकिन फिर भी उसको उन दोनों का साथ गवारा नहीं था। एक दिन अचानक वर्दा की तबीयत खराब हो गई और उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। माया और कंचन तो अपनी लाडली बहू की तबीयत को लेकर बहुत परेशान हो गए। कोई उसके सिर में तेल मालिश कर रहा तो कोई उसके पैरों के तलवे सहला रहा और कंचन ने झट से केशव के पास दुकान पर फोन कर दिया और खुद उसको डॉक्टर के पास लेकर चली गई। लेकिन मेघना ये सब अफरा तफरी देख रही थी। अभी पिछले ही हफ्ते उसके सिर में दर्द हुआ था, तो ना तो उसने किसी को कुछ बताना उसे समझा और ना ही किसी की सहायता ली। खुद ही सिर दर्द की गोली खाकर चुपचाप लेट गई और शाम तक बाहर नहीं निकली। अब जब वो वैसे भी अक्सर ही कमरे में रहती थी तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ा और किसी ने जाना भी नहीं। आखिर डॉक्टर ने माइग्रेन की शिकायत बताई वर्दा को और हल्की फुल्की दवाई देकर थोड़ा आराम करने के लिए बोला। अब तो माया और कंचन दोनों ही वर्दा की देखभाल में लग गई। ये सब देखकर आज पहली बार मेघना को अपनी गलती का एहसास होने लगा। आखिर वह कितने बड़े सुख को खो रही थी। आज उसको ये भी एहसास हो रहा था कि बुजुर्गों के पास बैठने से शिक्षा के साथ साथ प्यार भी बेशुमार मिलता है। वर्दा को एक छोटे से सिर दर्द से भी कैसे सबने हाथों हाथ लिया, लेकिन उसको तो कोई नहीं पूछता, ना ही कोई इतना प्यार करता है। अब मैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी। मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझको तो और ज्यादा सोचना चाहिए था, लेकिन मैं अहंकार व सपने में ही फूली रही। लेकिन अब मैं सबका प्यार पाकर रहूंगी। मेघना ने मन ही मन दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लिया। अब तो मेघना भी काम से खाली होते ही सबके साथ बैठ जाती और सबके सुख दुख का ख्याल रखती और बड़े प्रेम से बातचीत करती। माया और कंचन को मेघना का ये बदलाव बहुत अच्छा लगने लगा। मेघना जीजी अब तो आप भी दादी माँ और मम्मी जी के पास काम से खाली होते ही बैठ जाते हैं, उनसे खूब बातें करते हैं। आखिर आपको क्या मिल जाता है? वर्दा ने मेघना के गले में बाहें डालकर पूछा। वर्दा मुझको ताना मत मारो, क्योंकि तुम सही कहती थी कि बुजुर्गों के पास ज्ञान के भंडार के साथ साथ अथाह प्यार भी होता है। वो मैंने महसूस किया। जिस प्यार से मैं अभी तक अनभिज्ञ थी, वो अब तुम्हारे कारण मुझको भी मिलने लगा। सही कहते हैं लोग कि सिर्फ बड़ों से ही नहीं, छोटों से भी सीखा जा सकता है। मेघना ने वर्दा को गले लगाते हुए कहा, सही बात जीजी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी मंडली में एक और सदस्यों की बढ़ोतरी हो गई। वर्दा मुस्कुराते हुए बोली। अब तो जैसे ही वह दोनों काम से खाली होती, जाकर माया और कंचन के पास बैठ जाती और थोड़ी ही देर में ज्ञान के साथ हंसी
खुशी के ठागे गूंजने लगते और पूरे परिवार के साथ साथ मेघना भी बहुत खुश रहने